जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी मेरा नाम निशा है, मैं गुरु जी की बेटी। गुरु संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं नहीं जानती, मैं अपनी जर्नी पहले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ। गुरु जी कहते हैं जैसे कि गुरु जी हम पर कृपा करते हैं तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने इतने सत्संग कर लिए, ये मेरा पहला है, ये दूसरा है। हम तो गुरु जी की जितनी बड़ाई कर सकें उतनी ही कम है। हमें नहीं पता हम क्या कहते हैं, क्या करवाने वाला वो खुद है। तो गुरु जी सत्संग जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा सत्संग ये है कि एक बार हम अपने कहीं लिख के यहाँ शादी में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ये मेरा हस्बैंड का शुक्राना सत्संग है और जो हमारे साथ हुआ था मैं उस शुक्राना बोल रही हूँ। तो हम कहीं जा रहे थे रास्ते में इतनी भीड़ भी नहीं थी और हम जैसे ही जा रहे थे तो जैसे कि मोड़ पे तो किसी हम रुके आगे जाकर तो एक पीछे से एक आदमी आया और उसने गाड़ी में हमारे शीशे में हाथ मारा और कहा कि नीचे उतर नीचे उतर। लेकिन हम घबराने लगे, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो हम उतरे तो मेरे हस्बैंड उतरे, वो कहने क्या बात है कि वो बोलने लगा कि देख तूने क्या किया है। कि वही कहने लगे मैंने क्या किया है कि दे बच्ची को मार के आया है और सॉरी भी नहीं बोल रहा है और चले जा रहा है। यानी कि उस संगत जी उस आदमी ने ना शराब पी हुई थी और वो पैसों के लिए ये सब कर रहा था। तो मन के अगर किसी को चोट भी लगती तो हमें पता तो चलता कि भाई हाँ भी किसी को लगी है साइड में, और इतनी भीड़ भी नहीं थी कि भाई हमें पता भी ना चले कि किसके क्या हुआ। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं भी आ रहा हूँ, चल देख के आता हूँ क्या हुआ। ये चले गए और हम गाड़ी में, मेरा बेटा और मैं गाड़ी में बैठे थे। मैं तो पता नहीं मैंने कि गुरुजी ये क्या हो गया। और मैं संगत जी जब भी घर से बाहर निकलती हूँ गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ और उनका मंत्र जाप करके ही चलती हूँ। तो मैंने कि गुरुजी आप संभालो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं घबराने लगी कि मैं मंत्र जाप मेरे मन में मंत्र जाप चलता रहा, गुरुजी अब आप ये जो भी कुछ है कि क्या हुआ है उस बच्ची को देखना। एक बच्चा था तो उसके पैर में पता नहीं पहले से चोट लगी हुई थी या नहीं थी। वो बच्चा रोए जा रहा था और पैर में से भी कुछ ब्लड वगैरह सा कुछ निकल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा बच्चे बता तो सही कि तेरे क्या हुआ है, कहाँ लगी कैसे। बस वो बता नहीं रहा, रोए जा रहा। तो इतने में संगत जी
वो आदमी बहुत ज़्यादा बोल रहा कि मैं पुलिस का चलो ये बुलाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो तो उल्टा-सीधा बोल रहा। वो मेरे हस्बैंड कह रहे कोई बात नहीं, चोट लग गई तो हम पट्टी-वट्टी करवा देंगे, कोई बात नहीं, ज़िद्दत पर पूछने तो दे कि चोट कहाँ लगी। पर वो गुरुजी वो संग जी वो जी सुन ही नहीं रहा था। तो मेरे फिर एक अंकल जी आए तो कहने लगे कि हाँ भाई क्या हो गया? यानी बहुत सारी भीड़ हो गई, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, सब देख रहे हैं। और तो फिर एक अंकल जी आए बुजुर्ग से, वो कहने लगे कि क्या हो गया है? कि मैं देखता हूँ तो उस बच्चे से पूछने लगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बच्चा बोलने लगा। तो इतने में वो अंकल जी बोलते हैं देख तेरे बच्चे वहाँ खड़े हैं, तू जा यहाँ से, मैं देखता हूँ क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। संगत जी मेरे हस्बैंड तो चले आए, उन्होंने कहा कि बेटा तू जा। तो फिर मैं गाड़ी में बैठी हुई देख रही, पूरे मन घबरा रहा था, पता नहीं क्या होगा। फिर मेरे हस्बैंड आए एकदम से बोलने लगे चलो चलो चलो। मैंने कि क्या हो गया? कि कुछ नहीं हुआ, कि एक अंकल जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि तू जा। जब ऐसे मेरे अंकल जी ने बोला कि अंकल जी आए थे, तो बस मैं समझ गई तो और कोई नहीं, गुरुजी थे। तो गुरुजी ने आकर ऐसे ऐसे हमारी संकट को जो भी कुछ था वो दूर किया। तो संगत जी ऐसे-ऐसे आकर हमारे गुरुजी रक्षा करते हैं और आकर हमारे कहते हैं शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरु महाराज, आपने लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने संकट से मुझे बचाया। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और एक मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। तो हम शिवरात्रि पे हम बड़े मंदिर गए थे। तो मैं मेरी बेटी और मेरा बेटा, यानी कि 2 बेटियां हैं मेरी, 1 बेटा है। तो वो संजय जी वो हैंडीकैप है, तो उसको दिक्कत है। तो मैंने गुरुपा से बोल रखा है कि आपका ही बच्चा है, आपको। तो हम यहाँ से गए तो गर्मी तो चली ही हो ही रही थी। तो गर्मी में उसने जाके वहाँ पे कॉफ़ी प्रसाद पिया। कॉफ़ी प्रसाद पीते ही उसका ना जी घबराने लगा, कह रहा मेरे को कुल्फ़ी खाने लगा। उसने कुल्फ़ी पूरी भी नहीं खाई, आधी खाई थी। तो वो उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने कि गुरुपा आपका बच्चा है, आप देखो, आपको ही देखना है। यानी कि हाँ, ये होता है ना कि बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो माँ पहले घबराने लगती है, पर मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं थी। तो ये था कि हाँ गुरुपा है, सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो हाँ ठीक है। तो फिर वो ठीक उसे वॉमिटिंग वगैरह हुई, इसका जी घबराने लगा। इस संजीव से ना दौरे भी आते हैं। तो मैंने कि अब गुरुपा है, अपना आप संभालेंगे। उसे जल प्रसाद वगैरह पिलाया हमने, तो वो थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन गर्मी तो हो ही रही थी, गर्मी के कारण ठीक है। फिर भी मेरा बच्चा ये बार-बार कह रहा कि मम्मी मेरे ना कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिका, आपने मेरे बच्चे के कष्ट काटे, वो उधर सब काटे। वो जितना भी है आपकी कृपा से बहुत ठीक हो चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा बहुत ठीक हो जाएगा और आपकी कृपा से बहुत ठीक हो जाएगा। संगत जी मेरा बच्चा लेफ़्ट साइड से प्रॉब्लम है, उसको फिज़िकल प्रॉब्लम है हाथ पैरों में, और बहुत ठीक हो चुका है। मैं ये नहीं कहती कि ठीक नहीं हुआ, बहुत ठीक हो चुका है। बहुत समझदारी बात करता है और गुरु कृपा ऐसी ही बरसती रहे। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती रहूँ। मैं तो क्या शुक्राना करूँगी आपका, मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं आपकी शुक्राना कर सकूँ। जितना आप मेरी औकात से ज़्यादा दिया है गुरुपा, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। वो सत्संग जी एक न सत्संग मेरा ब्लैक मैजिक का, मेरे घर में नेगेटिव ब्लैक मैजिक बहुत करे, करने वाले बहुत कुछ करते हैं। गुरुपा भी कहते हैं कि हाँ पुत्र तेरे बहुत सख्त कर्म हैं। तो है ठीक है गुरुपा, आप ही को काटने हैं, मैं तो क्या कहूँ, करने वाले आप, करवाने वाले आप। मैंने तो अपना परिवार और अपना आप को आपके हवाले कर दिया और आपको सौंप दिया है। चलाने वाले आप, करवाने वाले आप। मुझे तो आप जो हुक्म दोगे मैं तो आपका हुक्म मानूंगी गुरुपा। बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा, कभी भी दूर मत करना। हम बच्चे हैं, हमारे कभी कभी हो जाते हैं, मन भटक जाता है, हम नहीं समझ पाते कि हम क्या करें।
सत्संग जी, मुझे गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा हुआ है। बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम घर में चलती रहती हैं, लेकिन गुरु कृपा से सब ठीक रहता है। चल रही है जैसी भी चल रही है, चलवाने वाले वो खुद हैं, मैं कौन हूँ। अब उनका खुद का अपना घर है, वो जैसे भी चलवाएंगे, ठीक करेंगे। बस गुरु बाप से यही अरदास है, सबका कल्याण करना, सबकी संगत का कल्याण करना, सबके दुखों को दूर करना, जो रोग कष्ट हो, हारी बीमारी हो, सबको मुक्त करना। गुरु बा जो आप तो महान महाशिव हो, आदि शक्ति, आदि भवानी मैया, सब कुछ आप ही हो। मेरे तो गुरु भी आप, पिता भी आप, सखा भी आप, और मेरे भाई भी आप हो। मैं किसी से क्या कहूँ, मेरे तो सब कुछ आप हो, सब चीज़ का। मेरे सारे रिश्ते नाते सब आप ही हो, जो भी हो। गुरु पाक, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही। जो मुझसे गुरु का परिवार है, मैं वो बोल रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरा ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना, मेरे घर में से नेगेटिविटी निकालने का शुक्राना, मुझे जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना, उसका शुक्राना। गुरु सबका कल्याण करना, सब तक भला करना। जो भी आपकी संगत की गुजा सेवा करता हूँ, गुरुपा सब पर अपनी तरह दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा ऐसे ही रखना। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मान का, लख लख शुक्राना। क्या बड़ाई करूँ अपने गुरु की। बस संगत जी, मेरा ये सत्संग यहीं विराम देती हूँ अपने मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि तू शुक्राना नहीं कहता, काफ़ी टाइम हो गया है। शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, शेयर कर। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो वाकई में मैं बहुत लेट हो गई हूँ सत्संग शेयर करते हुए, मुझे माफ़ करना गुरु जी। और सत्संग में आज का ही आपको बताती हूँ संगत जी, आज का ही सत्संग है। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जो भी बोलूँगी वो गुरु जी ही बुलवा रहे हैं मुझसे, और कोई बोलने में गलती होगी तो माफ़ करना गुरु जी, आप भी माफ़ करना संगत जी। और संगत जी, एक्चुअली गुरु जी की तो महिमा मैं क्या गुणगान करूं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग ही इतनी होती है, इतने चमत्कार करते हैं गुरु जी। और सत्संग भी बहुत होते हैं मेरी लाइफ में। एक्चुअली आज का सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक ना, वैसे तो हमारी वीरवार की बस से गुरु जी ने ब्लेस की हुई थी, तो एक बस और जाती है। हम किसी के सत्संग में गए थे, तो वहाँ पर हमें पता चला था कि शुक्रवार को भी बस जाती है। जैसे कभी हम नहीं जा सकते वीरवार को, तो हम शुक्रवार को 1-2 बार गए हैं बस में। तो दीदी के साथ जाते हो, मुझे इतना पता नहीं है। तो हमारी संगत जी के एक थे दीदी आंटी जी, तो मैं उनके साथ मैंने जाना स्टार्ट किया था। तो एक बार गई थी, आज सेकंड टाइम था। तो आज क्या हुआ, एक तो 2 दिन से मतलब कि परसों गुरु जी का मेरे पे मैसेज आया था कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ, से पिंक जोड़ा पा के आई, तेनू ब्लेस करना है मैं। तो वो मैं जैसे गुरु जी बोलते हैं तो एक माइंड में क्लिक होता है कि, क्योंकि दीदी ने जब आंटी जी को शेयर करा था कि आंटी जी आप 2 सीट कर देना, तो उस टाइम ना आंटी जी का कोई मैसेज नहीं आया था। तो मेरे को भी पता था कि अभी कोई मैसेज आया नहीं, पता नहीं हमें सीट मिलेगी जाने की या नहीं मिलेगी, लेकिन गुरु जी तो जाने गुरु जी को पता था मुझे जाना है। तो फिर क्या हुआ, मेरे को ना गुरु पता नहीं संगत जी 3-4 दिन से बहुत गर्मी लग रही है। तो ऐसे ही आज सुबह मतलब दीदी का कॉल आया कि हमें चलना है, आंटी जी का मैसेज आया था। तो शुक्राना गुरु जी आपने बुलाया,
और मैं ऐसे ही बस तैयार हो रही थी। तो मेरे को आज ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैं वैसे बड़े मंदिर जाती हूँ, कभी इतना सोचती नहीं, तो आज पता नहीं मुझे क्यों इतनी गर्मी लग रही थी, समझ नहीं आया था क्या डालूँ क्या नहीं। तो मैं ऐसे गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी बहुत गर्मी है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। फिर मेरे माइंड में क्लिक भी था ये कि हाँ गुरुजी ने मेरे को पिंक बोला हुआ है डालने के लिए। तो मेरे पे एक कोट सेट है, तो वो मल्टीपर्पल है ऊपर उसका ना, तो सारे कलर हैं उसमें, पिंक भी है सारे हैं, तो मैंने वो डाल लिया था। कुछ गर्मी भी थी, तो संगत जी क्या हुआ, मैं ऐसे ही बस गुरुजी को बोलती, गुरुजी बहुत गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो बस ऐसे ही करते करते मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, संगत जी आप भी मानोगे, अमृत वर्षा, वो धीरे धीरे जैसे बरसात शुरू होती है और अमृत वर्षा जिसे हम कहते हैं, तो मैं मतलब इतनी हैप्पी, इतनी खुश हुई, शुक्राना गुरुजी। और बिल्कुल हल्की हल्की बहुत अच्छे से वो हो रही थी, मतलब कि इवन बहुत अच्छा लग रहा था कि एकदम से मौसम चेंज हो गया। तो मैं फिर गई मेट्रो से, तिलक नगर से जाते हैं, तो वहाँ पर फिर मेरे को दीदी मिली और वहाँ से हम फिर आगे गए। तो वहाँ से जहाँ पे बस आती है तो हम वहाँ खड़े थे। तो एक्चुअली दीदी जो आंटी जी मेरे साथ जाते हैं, तो मतलब उनकी एक फ्रेंड है, तो ऐसे ही वो गिर गए थे स्कूटी से। तो जब उनके पास कॉल आया तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि मतलब क्या हो गया क्या नहीं। और उस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि बहुत ज़्यादा, मतलब इवन हम भीग गए थे। तो एक दुकान थी, हम वहाँ खड़े हो गए क्योंकि आज इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी। तो जब बस अपने टाइम पे आ जाती है तो बस भी यार लेट आई, तो हम वहाँ खड़े हो गए। तो सडनली वो दीदी भी रोने लग गए, तो उनका भी मूड ख़राब हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, तो एक काम कर, मतलब या तो तू देख ले कैसे जाएगी, क्योंकि मैं सच में गुरुजी और संगत जी मुझे नहीं पता, वहाँ का रूट भी नहीं पता। मैं फ़र्स्ट टाइम एक बार दीदी के साथ गए थे, उनके साथ ही जाती हूँ, उनके साथ आती हूँ। तो एकदम से मैं देखती हूँ साथ में ना एक आंटी जी खड़े हैं, और वो भी बस का ही वेट कर रहे थे क्योंकि बारिश थी। तो सारे इधर उधर मतलब कि एक जगह देख के खड़े थे कि कहाँ बरसात हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। तो वहाँ से एकदम से आंटी जी निकल के आती हैं, और आंटी जी ने भी पिंक ही सूट डाला होता है। तो आंटी जी एकदम से मेरे पास आके बोलते हैं कि बेटा आप बड़े मंदिर जा रहे हो, छतरपुर जा रहे हो? तो मैं एकदम से बोलती हूँ हाँ जी आंटी जी, हम वहीं जा रहे हैं। तो फिर दीदी मुझे बोलते हैं, तो मैंने कहा आंटी जी आप यहीं से ही जाओगे? कह रहे हाँ मैं यहीं से ही जाऊँगी और मैं यहीं पे ही उतरूँगी। जब दीदी एकदम से मुझे बोलते हैं ना कि मैं नहीं जाऊँगी, तो तब ये आंटी जी ये बात बोलते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में एकदम से क्लिक होता है, क्योंकि दीदी के बिना शायद मैं नहीं जा पाती, और मैं एकदम अपसेट हो गई कि मैं क्या करूँगी। अगर दीदी नहीं गए तो फिर मेरे को रूट का भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ से रिक्शा लेके आगे जाना पड़ता है, मुझे नहीं पता है अभी इतना। तो फिर एकदम से आंटी जी ने बोला ये बात, शुक्राना गुरुजी। और तो दीदी मुझे बोल के चले गए। तो मैंने फिर दीदी को बोला, मैंने कहा चलो दीदी कोई बात नहीं, आंटी जी भी यहीं से ही गए हैं, तो यहाँ से आंटी जी ने भी मेट्रो तक जाना है, तो यहीं पे आंटी उतरेंगे तो मैं आंटी जी के साथ ही एक साथ हो जाएगा। तो बस ऐसे करके दीदी चले गए। उनके बाद आंटी जी मेरे साथ ही थे, फिर हम काफ़ी देर तक खड़े रहे। तो उसके बाद जब हमारी बस आई, थोड़ा सा लेट हो गई थी बस, फिर हमारी बस आई, तो आंटी जी एकदम मेरा हाथ पकड़ के, मतलब पता नहीं गुरुजी ही आए थे साक्षात, क्योंकि उन आंटी जी ने भी पिंक ही जोड़ा डाला था, सूट डाला था पिंक, शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद फिर आंटी जी मेरा हाथ पकड़ते जैसे साक्षात गुरुजी होते हैं, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलती मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बोलती मेरे अंग संग रहना, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही आना। तो मेरा हाथ पकड़ के हम बस में गए, और इस बस में मैं आज सेकंड टाइम गई हूँ, फर्स्ट टाइम पहले गई थी। और फिर उसके बाद हम गए, हमने दर्शन करे, शुक्राना गुरुजी। जब जैसे मैं मंदिर के अंदर गई तो वहाँ पर चोला भी गुरुजी का पिंक था, शुक्राना गुरुपानंदम शुक्राना। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, और अंदर दरबार में भी इस टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा देर बिठाया, नहीं तो जैसे जल्दी बिठाते हैं तो काफ़ी देर बिठाया। और एक चीज़ और बोलूँगी मैं संगत जी, चाहे हम कितना ही अपने आप को सोच लें कि जब हम किसी के साथ जाते हैं, चाहे अपनी फैमिली के साथ, कि नहीं हम साथ बैठ के लंगर करेंगे या हम साथ साथ चलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपने देखा होगा कि हम जैसे तैसे करके, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो गुरु जी ही हमेशा ब्लेस करते हैं कौन किसके साथ बैठ के वो लंगर प्रसाद खाएगा, और कौन कैसे चाय प्रसाद आगे पीछे हो जाते हैं। आज मेरे को समझ नहीं आया, आंटी जी ने 1 मिनट भी मतलब मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और आंटी जी मतलब बिल्कुल मेरे साथ साथ, जबकि आज फर्स्ट टाइम मिले हैं। और आंटी जी ने भी पिंक ही डाला था जैसे मैंने आपको बताया।
सच बताऊँ ना संगत जी, तो वो साक्षात गुरु जी थे, क्योंकि उन्होंने जैसे मुझे बोला था, बेटा मैं तो पिंक जोड़ा पा के तेन ब्लेस करांगा। जब मैं दरबार में गई तो गुरु जी ने दिल का पिंक छोड़ा था और मैं बहुत खुश हुई। आंटी जी भी बिल्कुल मेरे साथ साथ। फिर उसके बाद हम बस में आए तो फिर मुझे वहाँ तक बड़े प्यार से मतलब मेरे से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से। फिर वहाँ से नीचे रिक्शा लिया तो वैसे बेटा बेटा करके, अच्छा बेटा आराम से जाना, ठीक है अच्छे से हो गया, टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हूँ। मतलब जैसे ही गुरु जी के मैसेज आते थे ना कि मैं हूँ, हो जाता है बेटा, कुछ नहीं होता, सब साथ बन जाता है। तो इतना उन्होंने मोटिवेट करा मुझे, शुक्राना गुरुफान, शुक्राना। और बस यही सत्संग था मेरा आज का। और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि आज मुझे जब उनका मना हुआ था दीदी का, क्योंकि मैं उनके साथ ही जाती हूँ ज़्यादातर। हमारी जो वीरवार की बस है एक्चुअली उस पर अभी हम जा नहीं रहे हैं, वो थोड़ा सा स्किप हो गया था बीच में, बस भी थोड़ी सी स्किप हो गई थी जाना। तो फिर हमें संगत जी के थ्रू ये पता चली थी शुक्रवार वाली बस, तो इसलिए आज मैं उसमें गई थी। बाकी शुक्राना गुरुपाप ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। और जो मैं सोच रही थी कि कैसे करूँगी, बट आप सच में अंग संग रहते हो और हाथ पकड़ के सब कुछ करवा देते हो। शुक्राना गुरुपा, मुझे मंदिर बुलाने के लिए, प्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। और एक सत्संग और सुनाते संगत जी आपको। मैं परसों कहीं जा रही थी कहीं, तो मैं हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा बोलती हूँ गुरु जी आप हमेशा मेरे अनुसंग रहना, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। तो बस ऐसे ही था, तो मैं जा रही थी। वैसे तो संगत जी मतलब पूरा विश्वास है कि गुरु जी हमारे अनुसंग होते हैं, हमें ब्लेस करते हैं किसी न तो किसी रूप में, या हमें कोई भी नंबर देखते हैं। एक तो मुझे शुक्राना गुरु जी ने 7 नंबर बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि मुझे गाड़ी पे सच में बहुत ज़्यादा 777 777 बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। और सच बताऊँ, मैं कभी अपने फ़ोन की जैसे बैटरी पे देखती हूँ तो कभी वो 7 होती है, और जब टाइमिंग वगैरह देखती हूँ 07 ऐसे करके मोस्टली मुझे 7 की ब्लेसिंग दी है गुरुफा ने। शुक्राना गुरुफा, शुक्राना। तो मैं संगत जी मैं परसों जब जा रही थी, ऑटो में बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे गुरु जी को बोल के गई। और जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर संगत जी बताते हैं कि गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिए, गुरु जी जाते हैं। तो मतलब मेरे साथ ना ऐसा कुछ हुआ। मैं जैसे ऑटो में बैठी थी, मैं अकेले ही जा रही थी, तो आप ब्रेक मारना संगत जी, एक इतनी जोर से बाइक मेरे सामने से निकल के गई है, मतलब ऑटो के पास से बाइक निकल के गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संगत जी ऐसा चमत्कार मतलब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। जैसे हमारे गुरु जी ने साक्षात मतलब इतने गोरे चिट्टे, कोई पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि बैक साइड से ही मैंने देखा है जब वो निकल के गई थी, तो पीछे कोई आगे कौन चला रहा था मुझे नहीं पता। एकदम ऊंचे लंबे, जो हमने सत्संग के थ्रू गुरु जी के बारे में हमें पता चला है कि गुरु जी ऊंचे लंबे एकदम गोरे चिट्टे, और जैसे गुरु जी के नहीं है बाल हम सबको पता, तो बिल्कुल सेम वैसी एकदम इतने ऊंचे लंबे अंकल जी बैठे। देखो गुरु जी थे वो साक्षात इतने गोरे चिट्टे, और ऐसे एकदम निकल के गए हैं। मतलब मैं हैरान हो गई उनको देखते हुए, 1 सेकंड तक लगातार। और आप बिलीव माना संगत जी, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि मतलब इतने फास्ट से मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है। और मैं सच में, ये पूरा विश्वास है मेरा कि गुरु जी ही थे। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी मुझे काफ़ी टाइम से ये बात बोल रहे थे, पुत्र अपना जो सत्संग होता है वो शुरू ना शेयर करा कर। कुछ बातें हैं मेरी लाइफ की ऐसी जो मैं बताना चाहूँगी, लेकिन संगत जी मैं नेक्स्ट सत्संग में अपनी ये बातें बताऊँगी। तो अभी के लिए जो आज का सत्संग था तो वो मेरे को शेयर करना था। हाँ कि कोई गलती हुई है मुझसे बोलने में तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आप भी माफ़ करना अंकल जी, आप भी माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया वैसे सारे संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सब पे मेहर भरा अपना हाथ रखना। और अंकल जी को भी ऐसी सेवा देना जो अंकल जी हम सबके सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना अंकल जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 6 सत्संग है। मैं अब इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। पहले मैं आपको अपनी जर्नी इससे पहले बता चुकी हूँ, बट मैं आपको अब अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है बहुत टाइम से, बट इस बार क्या हुआ कि जब हम अपना उन्होंने हमारे पैसे कोर्ट में जाकर दे दिए थे, उसके बाद पता नहीं वहाँ पे उनके रिलेटिव थे, मेरे अंकल के रिलेटिव थे। उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग करनी है, और उन्होंने मीटिंग करने के लिए मेरे फादर को बुलाया। मीटिंग में मतलब हमारा मतलब तो जितना हम चाहते थे उससे वो 6-7 गुना कम दे रहे थे, बट हम उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा था ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम फिर से डिसाइड करके डेट रखेंगे। उसके बाद इतना टाइम बीत गया गुरु संगत जी की अभी तक तो उन्होंने हमें कोई कॉल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। ऊपर से जो हमारे मेंटेनेंस के पैसे बन रहे थे वो भी हमें नहीं दिए। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि अब देंगे, या वो हमारे साथ हमसे फैसला करके इस कोर्ट केस को ख़त्म करेंगे, बट वो अभी तक नहीं आए। बट मैं गुरुजी से इस बात का शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे पास हमसे एटलीस्ट उन्होंने एक बार मीटिंग तो करी। अब बस मुझे गुरु पास से सिर्फ इतनी ही है कि किसी तरह से वो लोग सामने आए और इस कोर्ट केस को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द फैसला लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारी लाइफ में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। बस मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरु पापे कि वो दिन दूर नहीं है, कि जब वो दिन भी दूर नहीं है कि वो लोग आएंगे और जल्द से जल्द हमारा कोर्ट केस ख़त्म होगा। इनफैक्ट मेरे पास मैसेज भी आया था गुरु पा का कि तू कुड़िए टेंशन मत ले बेटी, ये तेरे पास गिड़गिड़ा कर आएंगे और अब इनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। तो तेरे जितने भी बुरे दिन थे वो गए, अब उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने नए घर में जब आई तो बहुत टाइम तक मैं सोच रही थी कि मुझे कहीं पे मेरे पास बच्चे आए ट्यूशन के लिए या कोई आए, बट बहुत टाइम तक नहीं आ पाए। अचानक से एक दिन क्या होता है, मेरे पास कॉल आता है। उन्होंने कहा कि आपने फ़ोन में मतलब मैसेज डाला था कि आप ट्यूशन्स लेना चाहते हो। तो तब उनका कॉल आया और जब उन्होंने बताया कि हम भी गुरुजी की संगत हैं, रियली मुझे खुशी हुई कि कोई भी नहीं आया, सिर्फ गुरु पा ने ही अपनी संगत का भेजा। फिर मेरे पास उसके साथ साथ दूसरी ट्यूशन भी आई, दूसरी ट्यूशन भी गुरुजी की संगत थी। फिर मैंने थोड़े टाइम बाद जाके मैंने अपने मतलब बहुत सारे स्कूल में सीवीज डाले। सीवीज जहाँ डाले वहाँ से भी एक स्कूल से मुझे कॉल आया। तो उस स्कूल से जब कॉल आया मैं गई। वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जब गई थी अपनी तरफ से तो मैं पूरी प्रिपेयर थी, मुझे नहीं पता था। मैं जो प्रिपेयर करके गई थी उन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट क्वेश्चन पूछे, और जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत अच्छी मैम थी। उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लो है, बट कोई बात नहीं, तुम कोशिश कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे जो उनकी हेड थी तो हेड के पास गई, तो उन्होंने जैसे ही मतलब मेरा काम देखा, सब देखा, उन्होंने कहा कि तुम क्या गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। तो वो कहती मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी।
फिर उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सर हैं जिनका ये स्कूल है वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है, वो भी गुरुजी को ही मानती है। सोचो अब गुरुपा ने मुझे अपनी ही संगत में, मुझे मतलब मेरे को जो स्कूल मिला वो भी मेरी गुरुजी की ही संगत में ही मिला। इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, गुरुपा से बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपना भाई का सत्संग बताती हूँ। मेरे भाई की करीब करीब जॉब का सब कुछ हो चुका था, उसने इंटरव्यू भी दिया, सब कुछ दिया, उसका सिलेक्शन भी हो गया, बट अभी तक भी मतलब जिन्होंने इंटरव्यू लिया, सब कुछ लिया, उन्होंने अपनी तरफ से सब भेज दिया, बट जो HR वाले हैं जिन्होंने मतलब अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है उन्होंने अभी तक नहीं भेजा। उनकी वजह से इतनी रुकावटें आ रही हैं कि अभी तक मेरे भाई की जॉब में बहुत अड़चन आ रही है और उसका गुस्सा भी बहुत बढ़ता जा रहा है। बस मुझे इतना है कि जल्द से जल्द उसकी जॉब जल्द से जल्द लग जाए। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमारे साथ है, हमारे साथ अंग संग है, हमारे साथ हर पल है। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। हमारे काम हमेशा ऐसा होता है कि हमारे काम बन जाते हैं, 99.9 तक हमारे काम मिल जाते हैं, 0.1 पर आके पता नहीं क्या होता है कि काम रुक जाते हैं। बट मुझे इस पर पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पर कि इस पर डेफिनेटली पूरे 100% पर हमारा काम बनेगा। भाई की जॉब भी लगेगी, मेरी जॉब में भी सब कुछ ठीक होगा और इनफैक्ट मुझे पता है कि ये कोर्ट केस जल्द से जल्द ख़त्म होगा। और हम माना कि जब घर के सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं तो घर में कला कलेश तो रहता ही है, बट ये है कि चलो गुरुपा हमारे साथ है। वो दिन भी दूर नहीं जब यहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने गुरुपा का हर पल शुक्राना करती हूँ, हर वक्त शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ हैं। मुझे पता है दिक्कत आ रही है, बहुत आ रही है, बट मुझे वो दिन भी दूर नहीं जब गुरुपा इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़रूर निकाल देंगे। जो भी अड़चने आ रही हैं गुरुपा बस मुझे जल्द से जल्द है कि वो सॉल्व आउट हो जाए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। बस आप हमारे साथ हो, हमारे अंग संग रहना। इनफैक्ट मेरे साथ मेरी तरह और भी लड़कियां होंगी जो इस कोर्ट केस से परेशान होंगी, उनके साथ के सर्कमस्टांस भी बहुत ऐसे होंगे, बट मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु तो अपनी बेटियों को सबको जल्द से जल्द खुशियाँ देंगे और सबके साथ अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।